भीलवाड़ा से पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर ने भाजपा के बारे में बताते हुए कहा कि भाजपा हमेशा छोटे कार्यकर्ताओं को मौका देती आई है। भले ही मुख्यमंत्री हो या मंत्री, छोटे कार्यकर्ताओं को मौका देने की भाजपा की पुरानी परंपरा रही है। वसुंधरा गुट के बारे में जब गुर्जर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मैं किसी गुट का नहीं हूं, मैं केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। इसके अलावा और भी कई बातें उन्होंने की। हमारे संवाददाता पवन बावरी से की, आइए आपको भी सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री घोषणा के बाद ये इंतजार था कि मंत्रिमंडल का गठन कब होगा। कल शाम होते मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया और 22 मंत्रियों ने शपथ भी ले ली। हमारे बीच मौजूद है पूर्व मंत्री कालूलाल जी गुर्जर, जो मांडल से भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र से पहले चुनाव लड़ चुके हैं। करते हैं, क्या मानते हैं सर इस मंत्रिमंडल के विस्तार? मंत्रिमंडल तो ठीक है, अच्छा बना है और मैं सोचता हूँ कि नए लोगों को, नए चेहरों को मौका दिया है। हमारी पार्टी की भी नीति है कि नए लोगों को, नए चेहरों को मौका देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में भी ऐसे ही किया। केंद्र सरकार में भी नए चेहरों को मौका दिया, यहाँ भी दिया, अच्छा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की बड़े बहुमत के साथ विजय प्राप्त हुई है। आप किस प्रकार मानते हैं, आप भाजपा के कद्दावर नेता भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तीनों राज्यों में जीत होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की पहले भी तीनों राज्यों में सरकारें थी। बीच में गए चुनाव में जो है थोड़ा सा इसकी सरकारें बढ़ गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में तो आप जानते हो कि फिर थोड़े दिनों बाद ही वापस भी भारतीय जनता पार्टी बन गई थी और सीटों का अंतर भी ज़्यादा नहीं था, बहुत मामूली था। राजस्थान में थोड़ा था, राजस्थान में फिर क्या है कि निर्दलीय इन सबको कांग्रेस ने ऑब्जर्व कर लिया। बीएसपी के जो जीते थे उनको पार्टी में मर्ज कर लिया है कांग्रेस में, तो उस कारण से 5 साल तक इनकी चल गई। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो एक ऐसा अवसर था जब भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी कमी रह गई, कुछ संगठनात्मक दृष्टि से भी कहीं न कहीं गड़बड़ रही, वरना कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, थोड़ा अंतर ठीक हो सकता था। अब मैं समझता हूँ अब जो सरकार बनी है ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार 4-5 बार कम से कम रिपीट हो गई। देखिए, मांडल का इतिहास आपको सबको पता है, नहीं मैं बता देता हूँ। मांडल में और इसके पहले विजय सिंह जी थे, उनको भी कोई मंत्री बनने का अवसर नहीं मिला, तो इस तरह ये चल रहा था। लेकिन मैं पहली बार 1990 में एमएलए बना और एमएलए बनते ही पहले सबसे पहले ही मंत्रिमंडल के पहले ही गठन में मेरे को मंत्री बना दिया था भगत सिंह के टाइम में। आज राजस्थान पत्रिका में छपा हुआ कालूलाल जी गुर्जर 2003 से रहे या 2 बार रही, ये गलत है। मैं 3 बार मंत्री रहा हूँ, सबसे पहला ही मंत्री बना मैं और खान मंत्री था मैं। तो उसके बाद की परंपरा में ये कि उसके बाद मेरे बाद जब हाफिज साहब जीते थे तो उनको भी यहाँ पे अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया था, तो वो भी मंत्री का दर्जा था। उसके बाद मैं वापस जीत गया तो पंचायत राज मंत्री बन गया और उसके बाद फिर रामलाल जाट जीते थे तो इनको भी उस समय भी मंत्री बनाया था। हालांकि थोड़े दिन रहे, बाद में गड़बड़ हो गई इसलिए उनको हटा दिया, वो अलग बात है, या वो हट गए जो भी हो, लेकिन रहे। और उसके बाद फिर मैं वापस बना तो मैं मंत्री बना और अभी है ना रामलाल बने थे तो वो बने। तो ये परंपरा तो अच्छी थी, हमको उम्मीद भी थी कि भाई इस परंपरा को शायद पार्टी बनाए रखेगी और हमारे यहाँ से जो जीतने वाले अब्दुलाल जी उनको जरूर मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। लेकिन पार्टी का जो समीकरण था उसके अनुसार नहीं बैठा, इसलिए नहीं बढ़ा। तेरो सिंह शेखावत के समय भाजपा कुछ अलग थी, मगर आपके उस भाजपा में, अब की भाजपा में क्या अंतर दिखा? देखिए, भाजपा में कोई अंतर नहीं है। भाजपा भैरव सिंह जी के टाइम में यही थी, आज भी यही है। उस समय में हमने भारतीय जनता पार्टी ने कुछ चीज़ें तय की थी, उसको इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर पाए कि सब जगह पे पूर्ण बहुमत नहीं आया। न राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी का पूरा बहुमत नहीं आया और केंद्र में भी नहीं, इसलिए जो 1952 में जनसंघ की स्थापना हुई तब जो नारे दिए थे कि भाई जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ये जो नारे लगते रहे हैं 52 से तो लगते रहे। लेकिन अवसर जो है उस समय चूँकि बीच में बहुमत नहीं आया और ऐसी परिस्थिति नहीं आई कि जिससे राम का मंदिर बने, 12 दिन से पर हटे। लेकिन जब हमारे मोदी जी को प्रधानमंत्री घोषित करके जो चुनाव लड़ा पार्टी ने,
उसमें बहुमत कौन आया और फिर दोबारा आया, तो इसका फल ये मिला या इसका परिणाम ये रहा कि उसके कारण से धारा 370 भी हट गई, आज राम मंदिर भी बन गया, 22 तारीख को उसका गठन है। तो ये बहुत ही सुखद रहा। इस प्रकार से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी। क्या लगता है इस बार वापिस लोकसभा चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से आएगी? देखिए, राम लल्ला की मूर्ति या उनकी प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर का उद्घाटन जो होगा वो एक सुखद घटना है, सुखद एहसास है और सारे हिंदू समाज में बहुत बड़ी लहर है। पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदू रहते हैं उनमें लहर है, क्योंकि राम इस देश के प्राण हैं। राम सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रवर्तक हैं। राम, मैं तो मानता हूँ कि राम पूरे मानव मात्र के लिए आदर्श है। इसलिए किसी भी धर्म और किसी भी इसका मानने वाला हो मजहब का, उन सबको राम जी को आदर्श मान करके अपना जीवन जीना चाहिए। अच्छे आदमी का जीवन क्या हो सकता है, मर्यादा में रहकर कौन आदमी अच्छा पुरुष हो सकता है, ये अगर किसी सीख रहा है तो वो है भगवान श्री राम से। कहा जाता है कि जिस प्रकार से राजस्थान में भीलवाड़ा जिला है उसमें कब्जा भाजपा का है, और इस बार 7 विधानसभाओं में भाजपा ने एक लहर चलाई, मगर भीलवाड़ा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर भाजपा एक पिछड़ती दिखाई दी। क्या लगता है इसमें, या तो अंदरूनी खींचतान थी? देखिए, न तो भाजपा में कोई वो हुआ, लहर नहीं हुई, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिटिंग एमएलए सबको टिकट दिया, इसलिए यहाँ भी दे दिया था। लेकिन यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता और स्थानीय संगठन और जो अनुसांगिक संगठन है, उन सब ने ये सोचा है भाई वर्तमान परिस्थितियों में हमारे जो विधायक है जिनको चुनाव लड़ रहे थे उनके बजाय दूसरे को ज़्यादा सुटेबल समझे, तो मातृ संस्थाओं ने उनको सहयोग दिया और इस कारण से दूसरा आदमी जीता। लेकिन दूसरा कोई दूसरा नहीं है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही है। वो विचारों की दृष्टि से और यूँ कहना चाहिए कि वैचारिक दृष्टि से भी और अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति है, भारतीय सिद्धांतों का ही व्यक्ति है। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि 7 सीटें भाजपा की है और उसमें कोई भाजपा हारी हो ऐसा मैंने के माना जाता है। इस बार क्या लगता है वसुंधरा राजे? देखिए, मैं किसी गुटका नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की गुटका आदमी हूँ। भाजपा और संगठन का आदेश ठेठ जिस दिन से मैंने भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना तब से 1992 से आज दिन तक मनसा वाचा कर्मणा भाजपा के आदेश की पालना कर रहा हूँ। अब संगठन में कई नेता होते हैं, वसुंधरा जी भी हमारी आदरणीय नेता, 2 बार मुख्यमंत्री रही है, आज भी वो हमारी राष्ट्र की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। तो हम अगर मान लो उनके गुट के हैं, उन्होंने कौन सा गुट बना रखा होता तो वो अपना नाम ही है ना जो भजनलाल जी का, उसी ने रखा। वो क्यों रखती, फिर वो कह देते कि मैं नाम नहीं रखती, या वो अपनी मर्जी से खुद का ही नाम रख देती कि भाई इसमें तो मेरा नाम है, मैं तो मैं मन रही हूँ। लेकिन अनुशासन में रह करके यदि वसुंधरा जी ने भी अच्छा काम किया है तो उनका गुट कुछ नहीं होता। मैं किसी गुट का नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी गुट का हूँ और भारतीय जनता का कोई गुट है भी नहीं। ठीक है, अवसर मैंने कहा कि तकदीर से मिल जाते हैं। अब तकदीर उनकी थी भजनलाल जी की, तो पता नहीं, लोगों के कल्पना भी नहीं थी कि भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री थे कालूलाल जी गुर्जर, जिन्होंने बेबाकी से अपने सभी सवालों के जवाब दिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में पवन बारी, नवतेज टीवी भीलवाड़ा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।